अब बात करेंगे बीजेपी की बैठक की। तो बीजेपी की भी एक हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें तमाम विधायक और सांसद मौजूद रहे और यहां इन मुद्दों पर चर्चा की गई है कि आखिर टिकट का बंटवारा कैसे होगा, क्या स्वरूप होगा। कुछ विधायकों के टिकट काटे जाने हैं, कुछ विधानसभा से जो तीन तीन नाम भेजे जाने हैं, उन चीजों को लेकर सूची तय की गई है और इसे लेकर तमाम सांसद और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। और हिमंता बिश्वा शर्मा जो चुनाव के सह प्रभारी हैं और शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी मौजूदगी रही और उसी के साथ इस बैठक को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। चलेंगे सीधे मदन के पास। मदन, जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई, बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ, तो एक बार लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई और हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह बैठक हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, ये जो बैठक बुलाई गई, हाई लेवल बैठक हुई, बीजेपी की तमाम विधायक और सांसद मौजूद रहे, तो किन किन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है, क्या जानकारी मिली? बिल्कुल, देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक तरह से हाई लेवल बैठक हुई जिसमें कि मुख्य रूप से पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा प्रभारी हैं, उनके बीच जो है बैठक हुई। संगठन महामंत्री और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री दोनों मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से जो झारखंड में 6 चरणों में एक तरह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी है, उसको लेकर के रणनीति बनाई गई कि आखिर किन किन क्षेत्रों में किस तरह से इस यात्रा की शुरुआत होगी और कैसे इसमें लोगों को जोड़ा जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। तो अब जो जानकारी मिल रही है, ऐसे में 20 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है। भोगनाडीह से इस यात्रा की शुरुआत होगी और मुख्य रूप से अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य रूप से चर्चा हुई है उसमें यह है कि लगातार जिस तरह से उम्मीदवार के चयन को लेकर के प्रक्रिया जारी है, उम्मीदवार के चयन को लेकर के बायोडाटा संकलित किए जा रहे थे, वैसे में अब रायशुमारी का आयोजन किया जा रहा है। कल तमाम 81 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार के नाम के लिए रायशुमारी की जाएगी। इसके लिए बैठक बुलाई गई है और सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी की नियुक्ति की गई है और सभी को 2-2 डब्बे दिए गए हैं जिसमें कि रायशुमारी कर जो एक तरह से लोगों के विचार होंगे वो पार्टी कार्यालय में लाकर समर्पित करने हैं और उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। सबसे अधिक फेवर में जिसके नाम आएंगे वैसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो हालांकि आखिरी निर्णय पार्टी में उम्मीदवार के चयन को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व करता है। प्रदेश नेतृत्व 3-3 नाम जो है पहले भेजता है, लेकिन उसके बाद आखिरी मुहर जो है पार्टी के आला कमान लगाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व लगाते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के प्रक्रिया तेज कर दी गई और इसीलिए दोनों हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दोनों मौजूद रहे और अपने तमाम नेताओं को यह टास्क दिया है कि जल्द से जल्द और निष्पक्ष रूप से रायशुमारी कर जो है यहाँ पर लाया जाए ताकि लोगों की भावना, कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत होने के बावजूद ही उम्मीदवारों के चयन का प्रक्रिया जो है पूरा कर लिया जाए। मदन, लगता है कि रायशुमारी के बाद जो नाम आएंगे वही नाम आला कमान के पास भी भेजे जाएंगे और उसी आधार पर टिकटों का फैसला भी होना है। तो ऐसे में तो कई विधायक और जो टिकट के भावी उम्मीदवार हैं उनकी भी धड़कनें तेज हो गई होंगी अब। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये उम्मीदवारी को लेकर के लोग अपने बायोडाटा पार्टी कार्यालय तक पहुंचा रहे थे, इस बीच जब अब रायशुमारी की बात आई है तो अब उम्मीदवारों के धड़कन ज़रूर तेज हुए हैं क्योंकि ये ज़रूर है कि जिनके पक्ष में ज़्यादा लोग आएंगे उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो अधिक कोशिश होगी कि भाई जो क्षेत्र में जो लोग इसमें रायशुमारी में शामिल हो रहे हैं वो उनके पक्ष में अपना एक तरह से विचार दे। तो अब इसके लिए भी कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में किया जाए। तो अब देखना होगा कि आखिर रायशुमारी से क्या कुछ निकल कर आता है, किन के नाम पर जो है अधिक लोगों का समर्थन मिलता है और पार्टी क्या उन्हीं को उम्मीदवार बनाते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं से हमने बातचीत की है कि ये तो एक पार्टी की प्रक्रिया है और इसे पूरा कर लिया जाए, लेकिन जब पहले से ही आपके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं तब जिन सीटों पर दूसरे दलों से नेताओं को लाया गया है
उनके लिए क्या उनको भी रायशुमारी में शामिल किया जाएगा या फिर पार्टी के नेता का एक फरमान होगा और उनको उम्मीदवार बना दिया जाएगा। तो तमाम विषयों पर हमने बीजेपी नेताओं से जब बातचीत की तो कहा कि यह एक प्रक्रिया है, रायशुमारी के बाद ही किसी को जो है उम्मीदवार बनाया जाता है। तो अब देखना होगा पार्टी आलाकमान क्या कुछ फैसले लेते हैं, रायशुमारी से क्या निकल कर आता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायशुमारी को लेकर अभी से ही टिकट के लिए भावी उम्मीदवार और वर्तमान विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जो नाम आते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और कितनी जल्दी बीजेपी इस प्रक्रिया को पूरा करती है, यह भी देखने वाली बात होगी।